नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है और उस पर भी सबसे बड़ी त्रासदी रोजमर्रा और जीवन चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते हुए दाम पूरी अर्थव्यवस्था, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लिए हाहाकारी साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें डेली बढ़ रही हैं, उससे लग रहा है कि अब किसी भी दिन उत्तर भारत में 100 रुपए से अधिक का पेट्रोल का मूल्य होगा। आज 90 रुपए से अधिक पेट्रोल बिक रहा है, कहीं कहीं 91, 92 और देश के दूसरे कोनों में तो कहीं 100 रुपए तक पहुंच भी चुका है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में। डीजल जिससे हमारा व्यापार चलता है, जिससे हमारी कृषि की व्यवस्था चलती है, जिससे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन चलता है, रूरल ट्रांसपोर्टेशन चलता है, कृषि की अर्थव्यवस्था उस पर प्रभावी है, वो डीजल 80 रुपए के पार जा चुका है। कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं और ये कीमतें सिर्फ फ्यूल की नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि जब फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल डीजल की, तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, उसका प्रभाव हमारी आपकी जिंदगी पर पड़ता है, उसका प्रभाव हमारे आपके जेब पर पड़ता है। सब चीजें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जियां महंगी, खाद्यान्न पदार्थ महंगे, आवागमन महंगा, दूसरी जरूरत की चीजें महंगी। जिन लोगों ने यह दावा किया था और यह कहकर वोट मांगा था कि वो महंगाई पर, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर नियंत्रण करेंगे, वो अपने वायदे पर खड़े नहीं रह पाए। कोरोना के टाइम में भी जब दुनिया में पेट्रोल डीजल के रेट्स बहुत कम थे, लगभग जीरो थे, तब भी भारत में बेतहाशा दाम बढ़ाकर पैसे वसूले गए थे। आज भी लॉकडाउन के बाद भी हालात तो और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। शायद ही कोई हफ्ता, कोई दिन गुजरता हो जब हम सुबह उठकर यह ना पाते हो कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ी हों। और ऐसा सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कारण की वजह से नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाना यह इजी मनी कलेक्शन है सरकारों का। बेहद आसान तरीका है जनता की जेब काटने का, बगैर यह सोचे कि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब किसान पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बेरोजगार युवकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। वोट लेते समय आचरण और वायदे कुछ होते हैं, बाद में वो वायदे खोखले साबित होते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें यह स्पष्ट साबित करती हैं। मौजूदा हुकूमत जब से आई है, एक्साइज टैक्स जो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला कर है, केंद्रीय कर, उत्पाद शुल्क 820% बढ़ा है। पहले 8 रुपए 9 रुपए सेंट्रल एक्साइज लगता था, आज वो 30 रुपए के पार जा चुका है। जो पेट्रोल डीजल हमें 30 रुपए पर लैंडिंग कास्ट पड़ती है रिफाइनरी के बाद, वो हमको 3 गुना कीमत पर मिलता है। जो डीजल हमें 29-30 रुपए पर रिफाइनरी के बाद पड़ता है, वो हमें 80 रुपए के ज्यादा आगे पड़ रहा है। कंज्यूमर तक पहुंचते हुए 3 गुना टैक्स थोपा जा रहा है जनता पर। जब हम बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स की, जीएसटी को शानदार टैक्स और रिवॉल्यूशन बताया गया, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया। राज्य सरकारें भी इससे लाभान्वित हैं, केंद्र भी लाभान्वित है, डीलर भी लाभान्वित है। पिस कौन रहा है? आम गरीब जनता, जिसे हम किसान कहते हैं, जिसे गरीब कहते हैं, जिसे निम्न मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसे सैलरीड क्लास कहते हैं, वो पिस रहा है। उसकी बचत खत्म हो गई है। अब जो कमा रहा है वही खर्च कर रहा है। बचत के साधन खत्म होते जा रहे हैं। पहले 4 रुपए कमाने पर आदमी कोशिश करता था कि 1 रुपया बचत में डाल दे। अब वो बचत के सपने भूल जाइए। अब तो जीवन चलाना लोगों के लिए दुष्कर होता जा रहा है। जीवन आसान है, लेकिन जीवन जीना मुश्किल है। यह हालत महंगाई ने कर दी है। किस चीज पर आग नहीं लगी हुई है? तेल ने महंगाई पर चौतरफा हाहाकार मचा रखा है। सरकारों की जेब भर रही है और मुनाफाखोर और भ्रष्ट तेल कंपनियां अपने बैलेंस शीट को दिनों दिन मजबूत और मजबूत करती जा रही हैं। लॉकडाउन तक 45 दिनों तक तो पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी,
लेकिन उसके बावजूद इंडियन ऑयल का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तिमाही में अभी जो बीती लास्ट ईयर की, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब कोरोना काल खुला तो इंडियन ऑयल का दूसरी तिमाही में 13 गुना मुनाफा बढ़ गया। कितना? 13 गुना मुनाफा बढ़ा। किसका? इंडियन ऑयल का। किसकी जेब कटी? आपकी कटी, गरीब की कटी, किसान की कटी, बेरोजगार की कटी, सैलरी वालों की कटी, क्लास 2 क्लास 3 वालों की कटी, आम आदमी की जेब कटी। फायदा किसको हुआ? इंडियन ऑयल को हुआ। तीसरी तिमाही में भी उनका मुनाफा 2 गुना से ज्यादा है। और ये डेटा मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन ऑयल ने खुद रिलीज किया है। जाकर उनकी वेबसाइट में पढ़ लो कि किस तरह से ये कंपनियां खुलेआम, सरकारी कंपनियां आपको लूट रही हैं, आपकी जेब पे डाका डाल रही हैं, आपकी बचत को लूट ले जा रही हैं, ये सरकारी कंपनियां। तो इंडियन ऑयल की वेबसाइट में जाइए और लास्ट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का उनका बैलेंस शीट उठाकर देखिए, आपको सच्चाई सामने पता चल जाएगी। दुनिया में जब बहुत सस्ता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तब इन तेल कंपनियों ने भंडारण किया था, सस्ते में खरीदा, और आज अंतरराष्ट्रीय बहाना बनाकर आपको महंगे में बेच रहे हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट रेगुलेट हो रही थी तो मैं उन लोगों से और उन अर्थशास्त्रियों से और विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूं कि जब $10 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल पहुंच गया था, उसका सीधा लाभ हमारे देश के गरीब नागरिकों को क्यों नहीं दिया गया? और आज भी कोई कीमतें आसमान नहीं छू रही हैं। $60 के आसपास का रेट है आज भी। बेस प्राइस आज भी भारत में 30 रुपए के ऊपर नहीं है। उसके बावजूद 90 रुपए पेट्रोल और 80 रुपए के ऊपर डीजल क्यों? कहां से जनता पैसा लाएगी? आर्थिक मंदी, नोटबंदी, जीएसटी, व्यापार बंद होना, कोरोना, लॉकडाउन, 12 करोड़ ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई, काम धंधे बंद हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, उनके पास काम नहीं है, लोगों के पास जीवन चलाना कठिन है। उस वक्त सरकारों को जब मदद करनी चाहिए तो सरकारों ने बाजार का नियंत्रण इन लुटेरी कंपनियों के हाथ में दे रखा है, जो 13 गुना मुनाफा बैलेंस शीट पर बेशर्मी से अपना दिखाती हैं। 13 गुना मुनाफा। क्या इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है भारत में कि 13 गुना मुनाफा क्यों कमाया जा रहा है, वो भी तब जब भारत की जनता बेहद कठिनाई के दौर से गुजर रही हो? यह हैरान करती है ये स्थितियां। ये कौन सा अर्थशास्त्र है और वो कौन सा बाजार है जो अपने ही देश के नागरिकों को लूटने के लिए इन लुटेरी कंपनियों के हाथ में छोड़ दे रहा है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। यह गंभीर बात है, यह असामान्य है, यह असाधारण है। और ऐसी महंगाई शायद भारत में कभी नहीं आई। जब $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब भी देश में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा नहीं बिका जितना आज सस्ता होने के बावजूद यह लुटेरी कंपनियां बेच रही हैं। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गरीबों का खून चूस रही हैं, लूट रही हैं गरीबों को खुलेआम। सरकारें इनकी पीठ पर हाथ रखी हुई हैं। विपक्ष खामोश बैठा है, जनता लूट रही है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। जब उनके हाथ में पैसे दिए जाने चाहिए, जब उनकी मदद की जानी चाहिए, तब ये कंपनियां लूटपाट का काम कर रही हैं। ये पेट्रोल पंप नहीं बहनों भाइयों, ये अवैध लूट का अड्डा बन गए हैं टैक्स के नाम पर। जो पेट्रोल आप 1 लीटर भराते हैं उसकी कीमत 30 रुपए होनी चाहिए, आपको मिलता है वो 90 रुपए में। क्या आपको पता है? और आप सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, उनको जहां हम पेट्रोल और डीजल खुद सप्लाई भारत करता है, उनमें श्रीलंका और भूटान जैसे देश भी सम्मिलित हैं, नेपाल भी सम्मिलित है। आपको पता है कि वहां पर क्या रेट है? 49 रुपए में भूटान तेल बेचता है और उसको सप्लाई कौन करता है? खुद भारत करता है। 58 रुपए में नेपाल में पेट्रोल बिकता है, उसको सप्लाई कौन करता है? भारत करता है 32 रुपए पे रिफाइनरी के बाद। श्रीलंका में भी यही हालत है। श्रीलंका का रेट भी और कम है, 57 रुपए है। पाकिस्तान तक में 51 रुपया है। तो हम किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं बहनों भाइयों? क्या चाहते हैं हम लोग? जो गरीब के पास उसकी बचत है वो भी चली जाए,
या वो घरों पे बैठ जाए, साइकिल का इस्तेमाल करें? क्या करे वो आम आदमी? ये सरकार से सवाल बनता है और सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती। चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की हो, दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे बढ़ी हुई कीमतें जनता कितने दिन बर्दाश्त करेगी? ऐसा भी नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई आग लगी है, दुनिया में कोई आपदा आ गई है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। कहीं ऐसा नहीं है, स्थिरता है। ऑयल मार्केट में स्थिरता है इस वक्त, उसके बावजूद रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्या इन पर कोई लगाम नहीं है? या सरकारों ने इन्हें खुला छोड़ रखा है कि जाओ और गरीब लोगों को लूट लो? मैं फिर कहता हूं, ये पेट्रोल पंप लूट का अड्डा है, जहां पर आम आदमी और गरीबों को लूटा जाता है। कुछ बयान सुने, फिर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। ऐसा बन गया है कि लोग देख रहे हैं कि आखिरकार महंगाई जा कहां रही। यूरिया महंगी, खाद महंगी, जरूरत के साथ सामान महंगा, तो आखिरकार सरकार इस मुनाफे को ले कहां जाएगी? अपने नाकारेपन को छुपाने के लिए सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। दिन ब दिन तो बढ़ते जा रहा है पेट्रोल रेट। कैसा है, ऐसा करे तो हमारे को कैसा छिलने को बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ियाँ। मोदी बढ़ाई जाते हैं रेट। पाकिस्तान में तो रेट इससे आधे से भी कितना कम रेट है। जो रोजमर्रा का खर्चा है इंसान का, वो भी बढ़ रहा है इसके कारण। अब हम स्टूडेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। हम पहले ही मुश्किल से फीस देते हैं, ऊपर से इतनी अब पेट्रोल 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के अगर रेट बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। तो तमाम होशियार लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, उनको जब मौका मिलता है तो नेपाल से पेट्रोल डीजल भरा लेते हैं, ठीक करते हैं, दिमागदार लोग हैं। लेकिन उनकी सोचिए, जो भारत के 130 करोड़ लोग हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है। तो आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। नेहा शालिनी दुआ भारतीय जनता पार्टी से, मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत